सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। ध्यायायेदा जानवाहुं घृतशरधनुसंवदपदासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धनेत्रं प्रसन्नं। वामाङ्कारूढसीतामुखं कमलविल्लोचनं नीरधावं नानालङ्कारदीप्तं दददमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं महापूषापातकनाशनम्। एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्। शासितून् धन्वान् पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुमाभिभूतमजं विभुम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्रामपूज्यादिविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाबोधेसीति सावर्ता वन्देऽहं तमैश्रिकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।
पवन तनय संकट हरणं मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयाल बीरधि संभारी दीन दयाल बीरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तरि भजन करहु दिन राति। उमा कहु मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। बिनु पग चलई सुनय बिनु काना कर बिन करय करम विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन भगता बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाड़ी भगता बड़ जोगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पो सड़कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकाश से सुंदर भांति भांति के बिहाव के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का मुख चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती है, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है।
जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है उसकी चाल देखकर गरुड़ जी भी लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का भेष धारण कर लिया है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। प्रभु श्री राम जी श्रेष्ठ घोड़े पर सवार है, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री राम जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री राम जी की शोभा देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उल्लास है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से 1.5 गुना अर्थात 12 नेत्र से राम जी का दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री राम जी को देख रहे हैं और गौतम के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों ओर मतलब जनकपुर और अयोध्या वासियों दोनों के बीच में अत्यंत हर्ष छा रहा है। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामनी अर्थात हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो संभव से ही पवित्र और शयानी देव स्त्रियां थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलमय मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के बस हुई सब दुल्हन बने हुए ब्रह्म का दुल्हन बने हुए ब्रह्म का प्रदर्शन कर रहे हैं। राम जी साक्षात ब्रह्म हैं, संपूर्ण चराचर जगत के अधिष्ठ भगवान है अर्थात सारे ब्रह्मांडों के उत्पत्ति के कारक है, समस्त ब्रह्मांडों के नायक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आदि कारण है। ऐसे भगवान दुल्हा बने हुए आए हैं जनकपुर में और सब आनंद के बस उनका परीक्षण कर रहे हैं और मनोहर गान हो रहा है। बहुत मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है जनकपुर की। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। साक्षात जगत पिता दुल्हा बन के आए, बताओ किसे आनंद नहीं होगा। भगवान श्री राम जी के कमल सरी के नेत्रों में प्रेम आश्रु का जल उमड़ाया। भगवान जी प्रेम में अति आनंदित हो गए
और सारी स्त्रियां जो भगवान श्री राम जी का परीक्षण कर रही हैं, सबके हृदय, सबके नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल आ गया और सबके अंगों में पुलकावली छा गई। श्री राम जी का वर वेश देखकर, दुल्हे का वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती जी और हजारों शेष जी भी 100 कल्पों में नहीं कह सकते हैं। अर्थात लाखों सरस्वती जी और लाखों शेष जी भी कल्पों में नहीं कर सकते। उन श्री राम जी के वर भेष को देख करके सीता जी की माता के मन में जो सुख हो रहा है, उसका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। मंगल अवसर जानकर नेत्र के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से भगवान श्री राम जी का परीक्षण कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। अनेक प्रकार से प्रभु श्री राम जी के परीक्षण कर रहे हैं। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हैं। दशरथ जी के वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और ब्राह्मण देव समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अग्र देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान यही है। अर्थात दशरथ जी और जनक के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, दूसरा कोई है ही नहीं। और वो कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देख लिए, सुन लिए, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे हैं। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला करके सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीत की रीत तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा, उन्हें महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव नहीं था। दशरथ जी को महादेव जान करके जनक जी ने उनकी पूजा की और अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सबको उचित स्थान दिया। मैं एक मुख से उस उल्लास का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान
मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही शुद्ध भुली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील संभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।